हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 4, स्किल की एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। और आज ये आपकी सीबीएसई की बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 417 कोड एंड आईटी 407 कोड। ठीक है, तो इससे पहले की 3 यूनिट हम करा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं और आप देखिएगा। और अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आई एम अरुण कुमार। शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वैसे तो बिजनेसमैन, आपने नाम सुना होगा, जो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस से ही रिलेटेड है, बिजनेसमैन ही एंटरप्रेन्योर होता है। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन क्या है? वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, ठीक है, उसको अपने बिजनेस ग्रो करना है और जिसमें वो भ्रमिक एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल माउंट ड्यू पी के और बाइक लेके आप पहाड़ पे जाएंगे और पहाड़ से बाइक चलाएंगे, आप में इतनी एनर्जी रहती है, आप उतार देते हैं पहाड़ से बाइक नीचे और आपको कुछ नहीं होता है। दैट इज़ द माउंटेन ड्यू। ये भ्रमिक ऐड होते हैं, ठीक है। जो ऐसा कुछ नहीं होता है उस ड्रिंक में, ऐसा 1% भी कुछ नहीं है। पहाड़ पे जाके बाइक चलाएंगे तो गिरेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये हम आपके हित की बात कर रहे हैं, जो कि वो आपके हित की बात नहीं करते हैं। सो मैं यहाँ किसी भी प्रोडक्ट का ना तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ना ही उसको डी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपके से हित के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। बट जहाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहाँ आपको हर तरह से वो 360 लेवल पे, डिग्री पे वो देखता है कि उसका फ़ायदा है इसमें कितना है। साथ के साथ सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, सोसाइटी के भले के बारे में, सोसाइटी के हित के बारे में भी सोचता है। उसका क्रिएटिव माइंड होता है, वो अपने आइडियाज़ से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तैयार करता है, जबकि बिजनेसमैन कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे के आइडिया, जबकि एंटरप्रेन्योर के खुद के अपने पर्सनल आइडिया होते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपने जाना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब हम आगे पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, सॉरी, यहाँ हम यूनिट सेकेंड स्लाइड लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड। यस, सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज समवन who start, run and take on risk for a business। एक बिजनेस के लिए छोटी छोटी डेफिनेशन बताइए। एक बिजनेस के लिए जो रिस्क लेता है और स्टार्ट करता है कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, एक छोटा सा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है रिस्क लेके। रिस्क इसमें लेगा वो ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, जो रिस्क नहीं लेगा वो बिजनेस स्टार्ट नहीं, क्योंकि बिजनेस में पैसे लगते हैं, डेफिनेटली पैसे लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस नहीं चलता। तो पैसे लगाएंगे, वो नहीं चला तो पैसे डूब जाएंगे, दैट इज अ रिस्क। और बेनिफिट मिल गया तो वेल एंड डन। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये तो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस, एक बिजनेस को सेटिंग अप करना, एंड विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये चीज स्टार्ट करना, एक इसको प्रोसेस में लेना, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इतना समझ आया? और क्लियर हो जाएगा, हम नीचे वाला पॉइंट करते हैं। इंटरप्राइज, व्हाट इज द इंटरप्राइज? द बिजनेस दैट्स क्रिएट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड एन इंटरप्राइज, ठीक है। अब एक कैंडिडेट है, आप हैं, ठीक है, आपके माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया आया कि मैं यार ऐसा करके कुछ अच्छा करके, और सोसाइटी का भी भला है इसमें, और मुझे बेनिफिट मिल सकता है, सोसाइटी की नीड्स पूरी हो जाएगी उसको करने से, मैं प्रोडक्शन तैयार करूँगा ऐसा जिसकी डिमांड है, आपने सोचा।
ठीक है, और आपने पैसा लगाया, रिस्क लिया और पैसा लगाया, तो आप क्या हैं? आप हैं एंटरप्रेन्योर। और मैं जो ये काम कर रहा हूँ, पैसा लगाया मैंने सोचा, पैसा लगाया, मैं मार्केट में आया, ठीक है, वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ये कंप्लीट मेरी एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्राइज के उस कंपनी का मैं क्या नाम दूंगा, उस प्रोडक्शन का मैं क्या नाम दूंगा, ठीक है, जो मेरी कंपनी तैयार कर रही है, उसकी क्या ब्रांड रहेगी, उस ब्रांड का मैं क्या नाम दूंगा, दैट इज द एंटरप्राइज। जैसे आपने सुना होगा डिफरेंट लॉजिस्टिक एंटरप्राइज, डेल एंटरप्राइज एंड एटसेट्रा सो ऑन। तो ये बहुत ही अच्छा एक ही स्लाइड में आपकी मैं कहूँगा 30 to 40% आपका क्लियर हो गया ही, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप छोटी सी यूनिट है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन होता है, ये समझना है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप रन देयर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर जो है वो रन करता है अपने बिजनेस को इन ए मार्केट, एक मार्केट के अंदर। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक मार्केट की जरूरत तो होगी ना, ठीक है। द मार्केट हैज पीपल्स हु बाय प्रोडक्ट, मार्केट में लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, एंड सर्विस एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो, जो सर्विस और सेल के थ्रू वो प्रोडक्शंस, हमारी सर्विस भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, ठीक है। और व्हेन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर, जो लोग एक दूसरे से खरीदते हैं और बेचते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व्स मेक मनी, हर कोई इन्वॉल्व होता है पैसे बनाने में। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन गोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन। जो लोग, अब एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है वहाँ पे सोसाइटी के साथ, वो अपना प्रोडक्शन लेके आए सोसाइटी में। अब सोसाइटी मार्केट में, और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट आके नहीं बेचेगा, वो डायरेक्ट आके उन रिटेलर्स को देगा। हमने तो प्रोडक्शन तैयार किया है ना, हम रिटेलर्स को देंगे। अब रिटेलर्स मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में जाकर रिटेलर्स को दिया, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को बेच रहे हैं। अब वहाँ फ़ायदा हुआ किसको, रिटेलर्स को भी, क्योंकि उसका सामान बिक रहा है, मुझे तो होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। उनका सामान बिक रहा है, कौन ले जा रहे हैं, सोसाइटी के मेंबर्स ले जा रहे हैं। अब मेंबर्स ले जा रहे हैं, मेंबर्स को क्या फ़ायदा, उनकी नीड की चीज़ उनके पास, उनको जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो उनके वहीं पे उनकी लोकल मार्केट में उनको मिल गई, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा मार्केट में मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उनका जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत फुलफ़िल हो गई, और साथ के साथ रोज़गार मिल रहा है रिटेलर्स को बेचने का, ठीक है, सामान बेचने का। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी का लिंक है, दोनों को फ़ायदा। एंटरप्रेन्योर को क्या, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उसकी मार्केट को, वहाँ की मार्केट को क्या फ़ायदा है सोसाइटी से, कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योर का, और सोसाइटी को उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। जब वो अपना बिजनेस रन करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फुलफिल कस्टमर नीड्स, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए। ऐसा कस्टमर को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम वो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, तो कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। वो प्रोडक्शन तैयार करना है जिसकी कस्टमर को बहुत नीड है, और वो इधर उधर घूम रहे हैं, उसको मिल ही नहीं रही है, ठीक है। यूज़ लोकल मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कराएंगे कहीं विदेश से, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कराएंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, और महंगा फिर वो उस प्रोडक्शन की बहुत ही ज़्यादा कीमत रहेगी, तो लोकल कैंडिडेट खरीद नहीं पाएंगे। तो लोकल इज़ वोकल, तो ये मोदी जी का भी है कहना कि हम लोकल मटेरियल का यूज़ करके ही, लोकल का मतलब वैसा थर्ड क्लास नहीं, लोकल का मतलब अपने इंडिया के मटेरियल, अपने आसपास के मटेरियल्स का हम यूज़ करके बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन बना के फिर हम उनको कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करेंगे सस्ते दामों में, ताकि वो उसको अच्छा लगे, वो प्रोडक्ट भी अच्छा हो और उसको सस्ता भी लगे। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि अच्छा और सस्ता मुझे ये चीज़ चाहिए। हेल्प सोसाइटी की हेल्प तो वो करता ही है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। क्रिएट जॉब, वो जॉब क्रिएट करता है। अब किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी कंपनी में आप देखेंगे थाउजेंड्स लैक्स पीपल्स वर्किंग ऑन देयर, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ काम करते हैं। अब वो काम करते हैं किस लेवल पे, जॉब करें ना किसी न किसी प्रोफाइल पे, किसी न किसी डेजिग्नेशंस पे, और वो कहाँ मिल रही है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है,
अकेला एक एंटरप्रेन्योर पूरी कंपनी को नहीं चला सकता, सीधी सी बात है। अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए लेबर्स की ज़रूरत रहेगी। अब देखिए वो तो ठीक है, उसकी कंपनी ने प्रोडक्शन तैयार हो रहा है तो उसने लेबर रखी है जिनकी वो सैलरी दे रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन जब रिटेलर्स के पास जा रहा है तो उनको भी तो वहाँ पे कमीशन मिल रहा है ना, उनको भी जॉब मिल रही है, और रिटेलर्स जो बेच रहे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, दैट इज़ द जॉब। एंड लास्ट वन, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स की, ये हमने बताया पहले भी, प्रोडक्ट की आप लोअर प्राइस रखिएगा, आपको मार्जिन मिल रहा है, स्टार्टिंग में भले मार्जिन ना मिले, ठीक है, बिगर मार्जिन के आप जस्ट ए सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ सर्विस अच्छी है, देन आप उसका रेट बढ़ाइए, रेट बढ़ाएंगे तो उसका रेट बढ़ाने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी लिमिटेड, 1 रुपये 2 रुपये आपको छोटे प्रोडक्ट पे बच रहे हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। बड़े प्रोडक्ट पे थोड़ा आपको 5% कम कमाइए, ऐसा नहीं कि 10% 20% आप कमा रहे हैं, तो उससे क्या है, कस्टमर को नीड फुलफिल होगी, जिससे उसको बेनिफिट होगा और आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। क्वालिटी एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एंड फंक्शन क्या क्या है एंटरप्रेन्योर के। देखिए इसमें 4 इमेजेस आपको दी गई है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। यू मस्ट, क्योंकि ये स्लाइड बड़ी थी, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन। क्वालिटी क्या होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, कि वो खुद की डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं है वो किसी से पूछ के कुछ कर रहा है, बार बार किसी से पूछ, किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। खुद के डिसीजन स्ट्रांग रहने चाहिए, उसके खुद पे विश्वास होना चाहिए, कहने का मतलब है। ओह दैट आइडिया डिड नॉट वर्क बट इट इज़ ओके, कीप ट्राइंग न्यू आइडिया। ये आइडिया काम नहीं करेगा, वो सोचता है उसके, क्योंकि खुद के आइडिया होते हैं, वो उसने एक आइडिया सोचा और उसने ये भी सोचा ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। थोड़ा जब हमारा एक प्रोडक्शन चल रहा है, एक प्रोडक्शन और चल जाएगा, नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्क तो लेना ही है, ठीक है, और चल गया तो बेनिफिट है ही। तो माइंड में आएगा, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, बट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपको लेके आना है और उस पर काम करना है। थर्ड वन, रनिंग माई बिजनेस इज डिफ़िकल्ट, मेरा बिजनेस जो है डिफ़िकल्ट में चल रहा है, बट आई एम पेटेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून। अगर आप लॉस में चल रहे हैं, आपकी कंपनी घाटे में जा रही है, तो आप क्या करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे वहाँ पे, ये सबसे बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योर का, वो गिव अप नहीं करेगा, वो और उसमें पैसे लगाएगा, लॉस में पहले ही जा रहा है लेकिन वो और इधर उधर से लोन लेके, बैंक से लोन लेके और पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बिजनेस आज लॉस में जा रहा है तो कल बेनिफिट देगा, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, वो और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा और अच्छी रिफाइन लेके आएगा अपने प्रोडक्ट में, और उसका प्रोडक्ट एक दिन फिर से ग्रो करेगा, वहाँ गिव अप नहीं करेगा वो, दैट इज़ द एंटरप्रेन्योर। एंड आई हैड, आपने शेयर मार्केट भी देखी होगी, जब नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट ऊपर जाती है, वो नीचे जाती है फिर ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ती है तो अच्छा खासा चढ़ती है। एंड फॉर वन, आई हैड ए क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाई आई एम सक्सेस। फाइनली जब आपको सक्सेस मिल जाती है, हर जगह पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, हर गली नुक्कड़ पे, मोहल्ले में, हर जगह पे आपका प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन के बैनर, एडवर्टाइजमेंट, जब आपको सक्सेस मिल जाती है, तब आपके अंदर आएगी ये कि हाँ फाइनली आई हैव ए क्रिएटिव आइडिया, ठीक है, मेरे पास क्रिएटिव आइडिया है और जिसका मैंने यूज़ करके और इतना बड़ा अपना एम्पायर से स्टार्ट किया। तो वो छोटा बिजनेस भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वालिटीज़ थी किसके, एंटरप्रेन्योर की, कि वो किस तरह से सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस, कि वो क्या काम करता है, क्या फंक्शन है उसके। मेकिंग डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। मैनेजिंग द बिजनेस, वो बिजनेस को मैनेज करता है, या चाहे मैनेजर रखे या कैसे भी, अच्छी तरह से मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं आपका मैनेजमेंट ढीला है, कई बार का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिस क्वालिटी पे काम करना चाहिए उस क्वालिटी पे नहीं कर रहे हैं, तो मैनेजिंग द बिजनेस को टोटली मैनेज करना। डिवाइड इनकम, हाँ इनकम को डिवाइड करना, कि आपके पास इनकम है, कैपिटल है, पूंजी है आपके पास, उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट भी आपको आ रहा है तो आप उसको किस तरह से करें, आपको अच्छी तरह से डिवाइड करना चाहिए कि इसका इतना हिस्सा मुझे एडवर्टाइजमेंट में लगाना है, इतना हिस्सा मुझे एम्प्लॉयज़ को देना है, इतने हिस्से इतना मेरी सेविंग रहेगी। इस तरह से आप अपनी इनकम को डिवाइड करेंगे प्रॉपर्ली। थिंक रिस्क, हाँ रिस्क के बारे में सबसे पहले सोचना होता है कि हाँ रिस्क रहेगा इसमें, लेकिन रिस्क
मैं उठाऊंगा तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं रिस्क के बारे में सोचता रहूँगा, मुझे लॉस जाएगा, तो मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, मैं कभी भी पैसे ज़्यादा नहीं कमा सकता। रिस्क ज़रूरी होता है हर चीज़ में। एंड क्रिएट ए न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। हमेशा एक ही प्रोडक्ट आपने तैयार किया, बहुत अच्छा प्रोडक्शंस वो चल निकला है, आप उसी प्रोडक्ट के पीछे हमेशा नहीं रहेंगे। आप डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएंगे और उसी के रिलेटिव और डिफरेंट प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे, जिससे आपके मार्केट में स्टे बनी रहे। तो ये इसके फंक्शंस थे, होपफुली समझ आए होंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, माइथ अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड मिसकॉन्सेप्शन एंड माइथ क्या होती है कि झूठ, जो लोगों के मन में भ्रम है वो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। द मिसकॉन्सेप्शन ये है कि इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडियाज़ नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। क्या ऐसा है कि हर एक बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल होना चाहिए? अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का भी कॉपी करके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं आइडिया, लेकिन अपना प्रोडक्शन हम अलग से तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन आइडिया हम कहीं से भी ले सकते हैं। एंड सेकेंड, द मिसकॉन्सेप्शन वी हैव इज़ दैट ए पर्सन नीड्स ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। क्या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने में? ये भी झूठ है, ज़रूरी नहीं है। आपके पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बड़े लेवल का बिजनेस नहीं, छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जैसे बिजनेस का मतलब होता है एक प्रोडक्शन तैयार करना। अब वो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, आपने एक गाड़ी ली, आप किसी को एज ए कैब उसको यूज़ कर रहे हो, या किसी को यहाँ से पिक करके वहाँ ड्रॉप किया, उससे किराया लिया, ये भी आपका बिजनेस है, छोटा बिजनेस, ठीक है। एक वो आप सर्विस के रूप में उसको बिजनेस सर्विस दे रहे हो उसमें, और आपने एक समोसे का ठेला लगाया, ठीक है। अब उस पर आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, आप समोसा बना रहे हैं। अब आपने देखा होगा उस पर इवनिंग टाइम में, आफ्टरनून में बहुत भीड़ हो जाती है, लोग वहाँ पे समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, तो वो भी एक प्रोडक्शन है, दैट इज़ ए बिजनेस, वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। छोटे लेवल का बिजनेस है। क्या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी? अंबानी अडानी की तरह बहुत हाई लेवल का बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस वो एक हाई लेवल का है, ये छोटे लेवल का है, तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक माइथ है, ये एक झूठ है, ठीक है, मिसकंसेप्शन है। थर्ड पॉइंट है, मिसकंसेप्शन ये है कि वी हैव इज़ दैट ओनली ए पर्सन हैविंग ए बिग बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर। क्या जो बड़ा बिजनेस जिसके पास है, क्या वही एंटरप्रेन्योर है? ये जस्ट अभी हमने आपको समझाया, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ही वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। नहीं, छोटे जो जिसने वो रेडी लगाई हुई है, ठेला लगाया हुआ है, वो भी एक बिजनेसमैन ही है, इक्विवेलेंट ऑफ दैट, बट उसने कम पूंजी में छोटा बिजनेस शुरू किया, उन्होंने बड़ी पूंजी में बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। ए मिसकंसेप्शन नंबर 4 एंड लास्ट ये है, वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड। कि एंटरप्रेन्योर जन्म लेते हैं, वो बनाए नहीं जाते। नहीं, ये तो बिल्कुल ही झूठ बात है कि एंटरप्रेन्योर जन्म नहीं लेते। एक बिजनेसमैन का बेटा ज़रूरी नहीं है बिजनेसमैन बने, वो बात अलग है कि उसका इंटरेस्ट रहता है उसमें और वो बन जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन के बेटे नहीं हैं तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपनी पूंजी लगा के, अपना कैपिटल लगा के, अपने पैसे लगा के। तो ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर एक डाउट हम क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।